नमस्कार साथियों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डीसी जनरेटर के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक में वे सभी के सभी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ामों में भी इन्हीं क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि आपके लिए डीसी जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आऊँ। जो क्वेश्चन इसके अंदर है वही क्वेश्चन आगे बार बार रिपीट होते हैं। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें और ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ें। उसके तो आप नोटबुक में भी अवश्य उतारें। आइए देखते हैं डीसी जनरेटर भाग 3 में पहला क्वेश्चन क्या है। डीसी जनरेटरों के चालकों में उत्पन्न ईएमएफ खालिस्तान होती है। जो डीसी जनरेटर होती है उसके चालकों में जो उत्पन्न ईएमएफ जो होती है वह मूलतः अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है। उसके बाद में कम्यूटेटर लगा करके हम उसको डीसी में बदलते हैं, लेकिन मूलतः कैसी होती है, वो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज तथा आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसका प्रतिरोध सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है? तो वह वाइंडिंग है शंट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, ब्रशों को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ब्रश जो इस्तेमाल किए जाते हैं डीसी जनरेटर में सप्लाई बाहर देने के लिए, लोड को सप्लाई देने के लिए, तो ब्रशों को पकड़ने के लिए किसके इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें रोकर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज जनरेटर को किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जैसे डीसी सीरीज जनरेटर है उसको एक बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कम सप्लाई को अधिक सप्लाई में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन, कम्यूटेशन कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कम्यूटेशन को कम करने के लिए इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनरेटर की रेटिंग होती है। जो जनरेटर होता है उसकी रेटिंग क्या होती है? उसकी रेटिंग होती है किलोवाट। अगला क्वेश्चन, कम्यूटेटर की सेगमेंट के मध्य, जो कम्यूटेटर जो होता है उसके में जो सेगमेंट लगा होता है उसके मध्य में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कम्यूटेटर के मध्य में? कम्यूटेटर के दो सेगमेंट होते हैं, उसके बीच में एक लेयर इस्तेमाल की जाती है, वो लेयर बनी होती है माइका की। अगला क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड जनरेटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? जो डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होता है जिसके अंदर आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वह, और सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, ये तीनों वाइंडिंग होती है, तो उसमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो उसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है आर्मेचर वाइंडिंग का। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों में डायनमो होता है। जो गाड़ियों में जो डायनमो इस्तेमाल किया जाता है वह एक डीसी शंट जनरेटर होता है। अगला क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर जो है वह मैगर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेशन मापने के लिए। इंस्टॉलेशन की जो इंसुलेशन होती है उसको मापने के लिए मैगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फील्ड पोल किस धातु के बने होते हैं? जो फील्ड पोल होते हैं वह कास्ट आयरन के बने होते हैं। जैसे छोटी मोटरें होती है, छोटे जनरेटर जो होते हैं उसकी जो बॉडी जो होती है वो भी कास्ट आयरन की बनी होती है, और जो बड़ी जो मशीनें होती है, बड़े जनरेटर जो होते हैं उसकी बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर को किस यंत्र के द्वारा टेस्ट किया जाता है? आर्मेचर को किस यंत्र के द्वारा टेस्ट किया जाता है? तो इसको किया जाता है इंटरनल ग्राउलर द्वारा। तो इंटरनल जो ग्राउलर इस्तेमाल किया जाता है उसके द्वारा आर्मेचर के जो आर्मेचर होता है उसको टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या है। डीसी शंट जनरेटर का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? डीसी शंट जनरेटर का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ खालिस्तान की आवश्यकता होती है।
इसमें खालिस्तान भरने की आवश्यकता है हमें। इसमें डीसी शंट जनरेटर का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे स्थिर लोड और स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता हो तो वहाँ पे डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है स्थिर लोड और स्थिर वोल्टेज के लिए। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर मूलतः खालिस्तान पैदा करता है। जो डीसी जनरेटर जो होता है वह मूल रूप से जो स्टार्टिंग में है वह एसी सप्लाई पैदा करता है, लेकिन बाद में उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में एसी सप्लाई। अगला क्वेश्चन, बस बार किस धातु की बनी होती है? जो बस बार इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कई कनेक्शन लिए जाते हैं, बाहर लोड के लिए कई कनेक्शन लिए जाते हैं, उसको हम बस बार बोलते हैं। तो वह किस धातु की बनी होती है? वो कॉपर की बनी होती है। कॉपर की मोटी पत्तियों से बनाई जाती है बस बार। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, जनरेटर को लाइन से अलग करने के लिए प्राइमर को बंद करना चाहिए या फिर सर्किट ब्रेकर को? तो जनरेटर को जो लाइन से यदि अलग करना हो, हमें जनरेटर को लाइन से अलग करने की आवश्यकता हो तो हम वहाँ पे प्राइमर को बंद करें या फिर सर्किट ब्रेकर को बंद करें? तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को बंद करने की आवश्यकता है, सीबी को। सीबी मीन्स सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, जनरेटर की इनपुट किस में व्यक्त की जाती है? जैसे जनरेटर की इनपुट बोल दिया जाए तो उसको एचपी में व्यक्त किया जाता है, लेकिन जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डीसी को कोई मैकेनिकल पावर हम देंगे तो वो क्या है, एचपी में, वो एचपी में इस्तेमाल की जाएगी। तो इनपुट जो है उसको एचपी में, लेकिन जो रेटिंग जो आउटपुट जो मिलेगी हमें वो केडब्ल्यू, इसका मतलब किलोवाट में। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको यदि यूनिडायरेक्शनल करंट में बदलते हैं तो उसके लिए कौन सी युक्ति, कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसके लिए कम्यूटेटर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन का कम्यूटेटर किस तरह कार्य करता है? जो डीसी मशीन है उसका जो कम्यूटेटर है वह किस तरह कार्य करता है? वह फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन थे आपके लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुने तथा देखे हैं, और आपकी यह ड्यूटी भी बन जाती है कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को, इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे, आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।